और हु हैज़ एनी सिमिलर स्टोरी लाइक कोई भी अगर बीएससी प्रोग्राम में है और वो अभी अपना मन बना रहा है एमबीबीएस अब्रॉड से करना या कोई और कोर्स में जंप करना, तो आप नदीम की स्टोरी सुने। और So hey guys, and welcome to the brand new video of my YouTube channel. I am Mohammad Tumbi from Gujarat, currently a final year medical student studying at TMA main branch Uzbekistan, which is now known as Tashkent State Medical University. तो हम लोग जो है वो हर हफ्ते या जब भी हमें टाइम मिलता है, हमें जैसे लगता है कि कोई स्टूडेंट यहाँ आया हुआ है और उसकी काफ़ी मोटिवेटिंग जर्नी है जो कि और स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती है, तो मेरी यही ट्राई रहती है कि मैं ऐसे वीडियो शूट करूँ। तो आज मेरे साथ है मोहम्मद नदीम फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल, जिनका अभी फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट हुआ है। और इनकी भी थोड़ी स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि ये जो है वो अपना बीएससी का कंप्लीट करके डिग्री लेके फिर इन्होंने एमबीबीएस अब्रॉड को चुना और टीएमए को। तो नदीम, पहले आप बताएं कि पहले आपने बीएससी के बारे में कैसे सोचा? पहले आपका ये प्लान था कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड से करना है या बीएससी करने के बाद आपने सोचा कि अब एमबीबीएस अब्रॉड किया जाए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच तुम्ही भाई जो आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने पहले जो है बीएससी, जैसे कि पहले हमारा मन था कि हम एमबीबीएस ही करें, लेकिन फॉर सम सर्कमस्टांसेस के सीट्स न मिलने की वजह से हमने ईयर को लॉस नहीं किया, हमने उसको यूटिलाइज किया और हमने फिर बीएससी में एडमिशन ले ली, बीएससी बॉटनी में। जब बीएससी हम बॉटनी कर रहे थे तो असल तो ये था मकसद कि हमें एमबीबीएस करना है, तो उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा था करने में। तो फिर जब मैंने और फिर 20 से छोड़ना भी जो है वो भी बेवकूफ़ी होती। तो मैंने सोचा कि इसे कंप्लीट करते हैं, पूरा वक्त देते हैं और इसमें 3 साल लगते हैं और जब तक डिग्री आएगा, डिग्री आने से पहले पहले वो हम एग्ज़ाम दे करके फाइनल ईयर का यहाँ पे शिफ्ट हो जाएँ। तो वही हमने फिर एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन लिया। तो आपने बीएससी कौन से ईयर में ज्वाइन किया था? बीएससी हमने यहाँ से ज्वाइन किया था, जैसे कि आज से आप 3.5 साल पहले माइनस करें तो कोरोना का वक्त चल रहा था। हाँ, जी, 2021-22 के आसपास। जी। तो इन बिटवीन बीएससी आप नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या नीट आपने बीएससी के कम्प्लीटली बाद ही चुना? नहीं, नीट तो पहले मैंने दी थी, तो उस वक्त सीट्स अगर नहीं आए थे तो मैंने क्या किया कि उसको यूटिलाइज कर लिया ईयर को। उसके बाद फिर अब जैसे कि बीएससी आप कर रहे हैं ना, तो बीएससी में ऐसा होता है कि आप उसमें जो बायोलॉजी होती है, जो बॉटनी प्लांट से रिलेटेड सब्जेक्ट, तो ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाता है कि आपने क्या पढ़ना है बायोलॉजी। तो दैट्स वाई आप अगर उसको बीएससी को भी सही से कर रहे हैं तो बेस आपका मजबूत हो जाएगा। और जो कि बीएससी बॉटनी का फायदा मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है। अच्छा जी। तो उसमें जैसे कि आप स्पेसिफिकली आप बायोलॉजी में मिड बायो वगैरह की क्लासेस में जो उसकी बहुत सारी जो हेल्प मिल जाती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये कि बीएससी इन बॉटनी थोड़ा थ्योरी ज़्यादा हेवी है और अपना यहाँ पे एमबीबीएस थोड़ा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आ जाता थ्योरी है इसमें। प्लस प्रैक्टिकल। क्या डिफरेंस आपको लगा इंडिया की कॉलेज लाइफ में और यहाँ की कॉलेज लाइफ में? क्योंकि वहाँ भी आपने बीएससी की है तो जाहिर वो सी तो बात है। जाहिर सी बात है। अब वो आप जानते हैं, आप भी रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया में तो एक पॉपुलेशन की बात होती है और दूसरी बात है कि एक हम अब्रॉड में आते हैं, यहाँ की उतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, तो वो सारे डिफरेंसेस आते हैं। फिर उसके बाद है वहाँ जितने भी लोग हैं हमारे, कहीं ना कहीं कोई हमारे स्टेट से हैं, कोई अदर स्टेट से भी रहते हैं, तो हमारे नॉन रहते हैं जी। हाँ। लेकिन यहाँ है कि हम अदर कंट्री से भी हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ। डिसीजन आपका 2023 में बना है 24 में वो कि मुझे बिटवीन एमबीबीएस ड्यूरिंग अब्रॉड? ड्यूरिंग द क्लासेस ही मेरा वो पैशन था तो कि मुझे एमबीबीएस करना है। तो ये था कि अब इसे छोड़ना नहीं है, फिर अगर इसको हम बीच में स्किप करते हैं तो ये हमारा 2 साल अगर हम इसे दिए तो ये भी हमारा वेस्ट चला गया। तो क्यों ना हम इसे कंप्लीट कर करके फिर ये करें। तो आपके पास एक बीएससी की ऑलरेडी डिग्री है जी और अभी आप एमबीबीएस कर रहे हैं। जी। और फिर कंट्रीज तो बहुत सारे हैं, उज्बेकिस्तान है और बाकी और भी अब्रॉड कंट्रीज है। आपने फिर बीएससी करने के बाद उज्बेकिस्तान का कैसे आपके दिमाग में आया? क्या प्लस पॉइंट्स आपको यहाँ के नजर आए? क्योंकि दरअसल बात ये है कि उज्बेकिस्तान जिस वक्त मैं अब्रॉड के बारे में सर्च कर रहा था, तो उस वक्त ऐसा था कि यूक्रेन रशिया वॉर था और जॉर्जिया वगैरह का जो है उस तरह से ऑप्शन मिल नहीं रहा था। और कुछ यूरोप कंट्रीज हैं जो, लेकिन उसमें प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो अफोर्डेबल नहीं होती। और उस वक्त ये उज्बेकिस्तान ज़्यादा पीक पे था, तो मैंने बहुत सारे रिसर्च किया इसके बारे में। और उज्बेकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो रिलेशन है काफ़ी अच्छा है और बहुत सारी डील्स होती रहती है एज पर अकॉर्डिंग टू एजुकेशन पर्पस के।
तो मैंने इसे, और उसके बाद मैंने ताशकंद इसलिए चूज़ किया कि ये हमारे दिल्ली से नियर बाई अराउंड 3 आवर्स का डिस्टेंस जी से ज़्यादा है नहीं, और हमारा जो यूनिवर्सिटी है, सबसे स्पेसिफिक बात ये कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है 30 मिनट्स के डिस्टेंस पे एयरपोर्ट से है। तो हमें कहीं पे भी आने जाने में कहीं भी परेशानी नहीं हुई। तो यही रीज़न था हमारा ताशकंद मेडिकल अकेडमी को चूज़ करने का, और उज़्बेकिस्तान को अदर कंट्रीज़ के मुकाबले। और हॉस्टल से कितना डिस्टेंस है यूनिवर्सिटी का? वो अराउंड आप ऐसे तो स्टार्टिंग डेज़ में लग रहा था काफ़ी डिस्टेंस है, क्योंकि चलने की हमें उतनी आदत है नहीं, और जब डिस्टेंस हमने देखा तो आप विदिन 5 टू 7 10 मिनट्स में आप हाँ, पहुँच हॉस्टल जाते से हो आप आप वहाँ। यूनिवर्सिटी चले जाएँगे। तो अभी क्या प्लान है 6 ईयर के बाद? कौन सी स्पेशलिटी में करना चाहते हो आप एमबीबीएस के बाद? इंशाल्लाह मैंने तो वैसे सोचा, अब अल्लाह ताला आसानी फरमाए, मैंने तो कार्डियोलॉजी ही सोची अब। कार्डियोलॉजिस्ट जी। का ही सोचा है। हाँ, तो वो शुरू से ही हमारे ज़हन में है, वालिदैन का भी है, पेरेंट्स भी यही चाहते थे, दैट्स व्हाई। अभी यहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हाँ, ये तो आपका बहुत पूरा? अच्छा है, ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ आने के बाद जो एनवायरनमेंट मिला, और उसके बाद आप जैसे सीनियर्स मिले यहाँ जी, पे, जी, जी। तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं यहाँ के सीनियर्स। ऐसा कोई भी नहीं है कि रैगिंग होगी या कुछ भी इस तरह से हाँ, पुलिंग की काफ़ी जाएगी, ये बच्चों को सारी ये कुछ भी नहीं। बहुत सारे जी, डाउट्स ये रहते हैं सारी कि चीज़ें। रैगिंग वगैरह होगी या जी, नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। तो नदीम, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी आपकी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू मी एंड आवर ऑडियंस। सो थैंक आई यू वेरी होप मच। दिस विल बी very helpful, and if you have any sort of doubts you can ask me, and don't forget to like, share, subscribe, comment and share it with your medical friends or who has any similar story, like कोई भी अगर बीएससी प्रोग्राम में है और वो अभी अपना मन बना रहा है एमबीबीएस अब्रॉड से करना या कोई और कोर्स में जंप करना, तो आप नदीम की स्टोरी सुने और आप ऐसे भी अपनी स्टोरी बना सकते हैं कोई इंस्पायरेशन। So that's it for the video. Thank you for watching.